हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इसके पहले के लेक्चर में हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन किया है। अगर आपने अब तक डायरेक्ट प्रपोर्शन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन का वीडियो देख लीजिए, तो आपको इनवर्स प्रपोर्शन ईजी लगेगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है पर बहुत ईजी है। तो आइए समझते हैं इनवर्स प्रपोर्शन एक एग्जाम्पल से। अब बच्चों, आप सब लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में शेयर ऑटो लिया होगा, स्कूल जाते वक्त, ट्यूशन जाते वक्त, कहीं मॉल जाते वक्त। ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए आपने शेयर ऑटो लिया है। ठीक है, और आपके शेयर ऑटो के टोटल 30 रुपीज़ हो रहे हैं। आपके घर से स्कूल जा रहे हैं और 30 रुपीज़ होते हैं। लेट्स से अगर आप अकेले जाते हो तो अकेले को आपको 30 रुपीज़ देना पड़ेगा, करेक्ट। अगर अकेले जाते हो तो कॉस्ट टोटल 30 रुपीज़ होगा। लेकिन आप दो फ्रेंड्स साथ में मिलके जाते हो तो आपको कितना रुपीज़ देना पड़ेगा? दोनों आधा आधा देंगे तो 15 रुपीज़ देना पड़ेगा, करेक्ट। वॉट अबाउट अगर आप तीन दोस्त साथ में जाते हो? अगर तीन दोस्त साथ में जाते हो और टोटल 30 रुपीज़ होता है तो एक एक को 10 रुपीज़ ही देना पड़ेगा ना। तो तीनों जन का 30 रुपीज़ हो जाएगा। लेट्स से आप तीन जन बैठते हैं और दो लोग आपकी गोद में बैठ जाते हैं। ठीक है, 5 लोग बैठ जाते हो। अगर 5 लोग बैठते हो और 30 रुपीज़ होता है तो टोटल एक एक को कितना देना पड़ेगा? एक एक को सिर्फ 6 रुपीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि 6 रुपीज़ 5 टाइम्स होगा तो 30 हो जाएगा ना। तो अच्छे से आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि जब नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, देखो 1 से 2 3 5 हुआ, तो जो कॉस्ट आ रहा है एक एक को वो कम होते जा रहा है। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। आया समझ में बच्चों? तो मैं बोल सकता हूं जब नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट पर पर्सन कम होता जा रहा है। अब इनवर्स प्रपोर्शन में एक और प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्या आएगा देखो। तो मैं फर्स्ट 1 एंड 30 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 इंटू 30। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 15 को, तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 15। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3 इंटू 10। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 5 इंटू 6। अभी सबका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू आ जाएगा 30, इसका वैल्यू आ जाएगा 30, इसका वैल्यू भी आ जाएगा 3 10 क्या होता है 30, 5 6 क्या होता है 30। अरे ये तो सब सेम आ रहा है। मतलब अगर इनवर्स प्रपोर्शन है और मैं दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे हमेशा सेम प्रोडक्ट आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। मतलब मुझे समझ गया कि अगर इनवर्स प्रपोर्शन है तो प्रोडक्ट जो आएगा, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट होगा, एक ही वैल्यू आएगी। कांस्टेंट मतलब फिक्स, चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ये दोनों का प्रोडक्ट, दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, और वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब जो भी क्वेश्चन दिया गया है अगर उसमें आपने दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट निकाला और वो लोग इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वो दूसरी दो क्वांटिटीज का भी प्रोडक्ट सेम आएगा, तीसरी क्वांटिटीज का भी सेम आएगा। कितनी भी क्वांटिटीज ले लो, वो दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो हमेशा सेम माने कांस्टेंट फिक्स्ड आएगा। ये है प्रॉपर्टी इनवर्स प्रोपोर्शन की। ठीक है, चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं। तो बच्चों पहले हम प्रैक्टिस सेट 38 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि पहले हमने सेकंड क्यों की। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है मोहन राव टुक 10 डेज टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। मतलब रोज 40 पेजेस पढ़ रहा है तो उसको 10 डेज लग रहे हैं। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज। मतलब उसको 10 दिन की जगह पे 8 डेज में खत्म करना है। तो पहले अगर वो 40 पेजेस पढ़ रहा था तो अब कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे वो उसने पूछा है। ठीक है, लेट मोहन राव read x pages per day to finish the book in 8 days। ठीक है, यही पूछा है ना, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इन 8 डेज। तो 8 डेज में वो सपोज x पेजेस पर डे पढ़ता है बुक खत्म करने के लिए। तो अब टेबल बनाओ और ये इन्फॉर्मेशन उसमें लिख दो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे पेजेस रेड पर डे। ठीक है, एंड नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द बुक। ओके, तो पहले क्या है, पेजेस रेड पर डे क्या है? पहले वो पढ़ता था 40 पेजेस एवरी डे, तो मैं लिखूंगा 40 पेजेस पर डे पढ़ रहा है वो, तो उसको 10 डेज लग रहे हैं बुक फिनिश करने को। देखो नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द बुक, तो कितने लग रहे हैं 10 डेज। अब क्या लिया हमने, लेट मोहन राव रीड x पेजेस पर डे, तो आ जाएगा x पेजेस पर डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। फिनिश द बुक, नंबर ऑफ डेज कितना 8 डेज। अब अच्छे से देखो, उसको पहले 40 पेजेस पर डे पढ़ने थे तो वो 10 दिन में बुक खत्म करा था। अब उसको 8 दिन में बुक खत्म करनी है, मतलब उसको ज़्यादा पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं।
अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, मतलब ये कौन सा रिलेशन है? इनवर्स प्रपोर्शन। तो हम लोग क्या लिख देंगे? द नंबर ऑफ पेजेस read per day and number of days to finish the book are in inverse proportion। ठीक है, तो अगर वो इनवर्स प्रपोर्शन में है तो मैं बोल सकता हूं उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। इनवर्स प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 40 इंटू 10, मतलब ये वाला प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू 8। ठीक है, अब मुझे इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहाँ पे अकेला रख दो, ये 8 को इस तरफ नीचे लेके आओ, नीचे आ जाएगा ना। तो मुझे मिलेगा 40 इंटू 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू x। ये वाला 8 यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, क्या आता है? 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो ऊपर बचा 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 इज 50, तो मुझे x मिल गया 50। अब x 50 मिल गया तो x ही तो आंसर है। मतलब क्या, मोहन राव को कितने पेजेस पढ़ने हैं? 50 पेजेस पढ़ने हैं पर डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। तो फाइनल आंसर लिखो, मोहन राव मस्ट रीड 50 पेजेस per day to finish the book in 8 days। हो गया। तो सेम डायरेक्ट प्रपोर्शन जैसे करते थे वैसा ही किया, टेबल बनाया। इनवर्स प्रपोर्शन है इसलिए क्या कांस्टेंट आया? प्रोडक्ट, इसलिए 40 इंटू 10 इज इक्वल टू x इंटू 8, और फिर हमने x का वैल्यू निकाल दिया। आया समझ में? तो बच्चों ये इनवर्स प्रपोर्शन का इंट्रोडक्शन जो है उसका वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो हमने इसमें सेकंड सम कर लिया है, अभी 3 सम बचे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। काफ़ी सिंपल सम्स है, लेकिन आज मैं वीडियो का लेंथ छोटा ही रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेकंड सम एक्सप्लेन किया। आप अच्छे से इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है समझिए, फिर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ देखने जाए तो आप खुद भी कर पाएंगे, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। आप ट्राई करना कि आप खुद से सॉल्व करें, लेकिन मैं वीडियो डालूंगा, उससे आप वेरीफाई कर लेना कि आपने सही किया है कि गलत। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी मैथ्स अच्छे से सीख सके, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।